ये अभी अभी फिर से एक्सीडेंट हुआ है। जो खड़ी गाड़ियाँ थी उनमें फिर से आगे से पीछे से एक गाड़ी ठुकी है। आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। सर्दियों में इस तरीके से एक्सीडेंट होना बहुत ही आम बात हो जाती है। कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आता। गाड़ियों से रोड पे चलते समय रोड की विजिबिलिटी काफी कम होती है, कुछ भी नजर नहीं आता है। ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है। एक बार मुर्गों से भरा हुआ ट्रक गाड़ियों से भिड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और जनता 1.5 लाख के मुर्गे लूट के भाग गई। सवाल एकदम लाजमी है, इतना कोहरा ठंड के दिनों में आता कहां से है? कोहरे, धुंध, इन सब के पीछे विज्ञान क्या है? और सर्दियों में इंसान और बाकी के जीव जंतुओं के मुंह से भाप क्यों निकलती है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव। जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। दोस्तों, इतना तो सभी को पता है कि धरती पे मौजूद हर एक चीज पदार्थ होती है और पदार्थ अधिकतर 3 अवस्था में मौजूद होते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए अब समझ लेते हैं कि कोहरा क्यों होता है। तो कोहरे के पीछे सबसे बड़ी वजह है टेम्परेचर, तापमान। गर्मियों के दिनों में धरती के सतह का जो तापमान होता है वो गर्म होता है, इसलिए मौसम भी काफी साफ होता है। इन दिनों समर में बादलों का देखा जाना भी काफी ज्यादा आम बात होती है। लेकिन सर्दियों के दिनों में माहौल ऐसा नहीं होता। सर्दियों के दिनों में सतह का तापमान काफी ज्यादा गिर जाता है। सर्दियों के दिनों में सतह की जो हवा होती है, ये सतह वही है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम खाते पीते हैं, सब काम यहीं पे होते हैं अपने। तो वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है। जो सतह की हवा है, गैस है, एयर है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाती है वाटर वेपर्स में। छोटी क्लास की साइंस की किताबों में आपने कंडेंसेशन पढ़ा होगा। तो कंडेंसेशन तो वही प्रोसेस हुई ना जिसमें बादल बनते हैं। जी हाँ, कंडेंसेशन वही प्रोसेस है जिसमें एयर कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में। आमतौर पे कंडेंसेशन यानी कि बादलों का बनना ऊंचे आसमान में होता है, सतह से काफी ज्यादा ऊंचाई पे होता है, कम से कम 4 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में कंडेंसेशन होने के लिए जो वातावरण चाहिए वो सतह पर ही मिल जाता है। तो फिर बादल यानी कि जो धुंध है वो धरती की सतह पर ही बन जाती है। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि कोहरा एक तरीके से बादल ही है जो धरती के सतह पर बना हुआ है या फिर छाया हुआ है। तो एक बार शॉर्टकट में मैं वापस से समझाता हूँ। वैसे तो एयर किसी को नजर नहीं आती है सामान्य दिनों में, लेकिन सर्दियों के दिनों में क्योंकि सतह का टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन होता है, काफी ज्यादा कूल होता है, 10 या 5 डिग्री के आसपास का होता है। ऐसे में जो एयर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाती है और क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, तो वो नजर आने लग जाती है। ऐसे में हवा चलने पर अगर डस्ट आ जाए तो फिर वो स्पष्ट रूप से दिखेगी और कोहरा और भी ज्यादा डांस हो जाएगा। वैसे कोहरे के बहुत सारे रूप होते हैं। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। आइए अब अगले सवाल का जवाब जान लेते हैं कि सर्दियों के दिनों में से हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में शरीर से बाहर मतलब वायुमंडल का तापमान बहुत कम रहता है, जिसके चलते जब भाप यानी जलवाष्प सांस के साथ बाहर आते हैं तो तुरंत संघनित होकर पानी की छोटी बूंदों के बादल बन जाते हैं और धुआं सा दिखाई देने लगता है। मतलब अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूँ। ठंड के दिनों में आसपास के वातावरण का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, शरीर का तापमान उससे ज्यादा होता है। ऐसे में शरीर से जो वाष्प निकलती है असल में वो वाटर वेपर्स ही होते हैं। अब क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठंड के दिनों में आप शीशे के पास में जाकर के अपने पेट से निकलने वाली भाप को छोड़िएगा, आपको वाटर वेपर स्पष्ट नजर आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो फॉग होता है, ये जो कोहरा होता है, ये प्रदूषण वाली जगहों पर तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे कि अगर अपन महानगरों की बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर, भोपाल, इन जगहों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कोहरा जो है काफ़ी भीषण रूप में दिखाई दे सकता है आपको। प्रदूषण वाली जगहों पर जो कोहरा मचता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, कई सारी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। वैसे साल 2024 और 25 की जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंड है। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।